आइए आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी का वायरिंग कैसे करते हैं। मतलब जो आउटडोर में नॉन इन्वर्टर का एसी होता है, उस आउटडोर का वायरिंग में क्या है, उसको वायरिंग कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर है नॉन इन्वर्टर का, मतलब इसमें पीसीबी नहीं लगा है, जो भी है वो 220 वोल्ट से कार्य करने वाला। आइए इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए एक आपका मिलेगा कंप्रेसर। कंप्रेसर ये नॉन इन्वर्टर का मतलब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है। इसको चेक किया गया मल्टीमीटर से, सबसे कम मान इसका आया है, यानी ये कॉमन का है। कॉमन से ज्यादा मान इसका है, रनिंग का है। रनिंग से ज्यादा मान स्टार्टिंग का है, मतलब ये स्टार्टिंग है, यानी ये कॉमन है, ये रनिंग है, स्टार्टिंग है। इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक किया गया, तीनों पता चल गया। इसके बाद एक कंडेंसर फैन मोटर है, जो कि 4 वायर निकला है, चारों बड़ा बड़ा है। उस पे लिखा हुआ है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेस है, कौन सा रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, उस पे लिखा हुआ है। उस मोटर में बनाया गया है। इसमें 2 कैपेसिटर का है, 2 न्यूट्रल फेस का है। इस वायरिंग के डायग्राम में दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे हम हमारा आउटडोर में नॉन इन्वर्टर का 2 उपकरण है, एक कंडेंसर फैन मोटर, एक कंप्रेसर है। इसका वायरिंग कैसे करेंगे इसके बारे में। कंप्रेसर से 3 वायर निकला है, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। इसमें से निकला है 4 वायर। इसमें से ये पता 2 थिम्बल लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर का, ये दोनों न्यूट्रल फेस का। हमने ये दोनों को कैपेसिटर में लगाते हैं, कैपेसिटर किसी किसी पॉइंट पे लगा सकते हैं। अलग से कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कंडेंसर फैन मोटर को, अगर कंडेंसर फैन मोटर का स्पीड कम हो जाए, इसको दोबारा बदल सकते हैं। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो इस कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पाएगा। कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पाएगा, फिर तो कंप्रेसर ट्रिप होगा, वेपर से द्रव में नहीं बदल पाएगा। समझ रहे, इसीलिए अलग से कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि ये खराब हो, अलग से मार्केट दूसरा कैपेसिटर लगे, सब लगा दीजिए, इसका स्पीड तेज हो जाएगा। इसीलिए अलग से इसका कैपेसिटर लगाया जाता है। इस कैपेसिटर को किसी में लगा सकते हैं या नहीं, इसमें लगाएंगे तभी कार्य करेगा, इसमें लगाएंगे नहीं, किसी में लगा सकते हैं। ठीक है, लग गया ना। ये आपका बचा हुआ 3 को इस कंप्रेसर को वायरिंग कैसे करते हैं आपको पता है। कॉमन है, कॉमन का मतलब न्यूट्रल इसको चाहिए, इसको छोड़िए। ये दोनों बचा रनिंग स्टार्टिंग। अब इस कैपेसिटर पे देंगे रनिंग वाला पॉइंट पे, इस पे दे देते हैं, स्टार्टिंग वाला इस पे दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है। स्टार्टिंग वाला इसमें दिया गया है, इस सिंबल पे, और रनिंग वाले पे यहाँ पर ज्यादा बना हुआ सिंबल इस पे दे दिया, यहीं पे फेस के सप्लाई देंगे, इसको कॉमन को न्यूट्रल दे देंगे। मतलब यह जो हमारा इंडोर का वायर आ रहा है, एक हमारा न्यूट्रल है, फेस है, अर्थिंग है। अर्थिंग को छोड़िए, अर्थिंग को बॉडी से टच कराया जाएगा। इसमें से एक न्यूट्रल हमारा है, न्यूट्रल इसको हम लोग दे दिया गया, न्यूट्रल इसमें दे देते हैं। पॉज कीजिए वीडियो। इस वायरिंग में हम लोग वायरिंग कैसे किए हैं, जो इंडोर का हमारा मेन लीड है, ध्यान दीजिएगा। एक कंप्रेसर के कॉमन वाला, एक कंप्रेसर का कॉमन है, एक कंडेंसर फैन के किसी एक को ले लिया गया है न्यूट्रल बनाने के लिए। ये न्यूट्रल फेस वाला है, यानी ये कंडेंसर फैन मोटर का एक कंप्रेसर कॉमन वाला लेकर हमने न्यूट्रल की सप्लाई दोनों दे दिया। यानी ये जो हमारा इंडोर का मेन लीड आ रहा है, न्यूट्रल दोनों दे दिया गया, एक कंप्रेसर के कॉमन में, एक कंडेंसर फैन के न्यूट्रल पे। ठीक है, इस दोनों का न्यूट्रल मिल गया। 2 ही उपकरण है, अगर एक और उपकरण होता, कोई और उपकरण तो उसको भी न्यूट्रल देते। न्यूट्रल को सर्वप्रथम डायरेक्ट उपकरण में जोड़ा जाता है, यानी न्यूट्रल हम लोग दे दिया गया। इसको दोनों के कंप्रेसर और कंडेंसर फैन को न्यूट्रल मिल गया। अब फेस है, देखिए। अब उसके बाद फेस के वायर हमने कंप्रेसर को पहले, अब ध्यान दीजिए, इसको कैपेसिटर लगाने के लिए जो न्यूट्रल दे दिया, रनिंग स्टार्टिंग बताया, कैपेसिटर पे दिया गया। अब कैपेसिटर पे रनिंग वाले पॉइंट पे फेस का सप्लाई दिया गया, यानी ये फेस आया है। ये सीधे कंप्रेसर के, यानी कंडेंसर फैन मोटर को यहाँ से न्यूट्रल मिला, यहाँ फेस मिल गया, और यही फेस जा रहा सीधे हमारे कंप्रेसर के कैपेसिटर वाले रनिंग पॉइंट पे। वायरिंग कंप्लीट हो गया, बस है। पॉज कीजिए उसकी। इस समय हम लोग लगा रहे हैं मेन लीड को, यहाँ पर जैसे लगाते हैं, और फिर देखिए लगा दिया गया है, ये अपना चल गया। देखिए लड़ नहीं वहां बंद करती, देखिए ये चल गया। ये कुर्सी खींच रहा है, अभी बताएंगे तो। देखिए ये खींच रहा है ना, देखिए खींच रहा है, ये वेग रहा है, देखिए ये वेग रहा है। बस वायरिंग बहुत आसान है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।